बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ट्रेडर्स। आज 6 दिसंबर है जी, और हम यूरो यूएसडी पे जी हम वीकली फोरकास्ट करेंगे। इंटरडे पे एनालिसिस नहीं करेंगे यूरो यूएसडी के, हम इसके वीकली फोरकास्ट करेंगे। इसको टोटली हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट जो मेरी वीकली फोरकास्ट की वीडियो थी उस पर मैंने फंडामेंटल इसके बारे में डिस्कस किया है कि यूरो यूएसडी के कौन से फंडामेंटल आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ जो है टेक्निकल इस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम से लेकर 4 आवर टाइम फ्रेम तक हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी मुझे कमेंट्स भी रिसीव हुए थे और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि यूरो यूएसडी के बारे में बताएं। तो आज हम यूरो यूएसडी का वीकली फोरकास्ट करेंगे, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने यूरो यूएसडी में से अच्छा प्रॉफिट बुक करना है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने यूरो यूएसडी के एनालिसिस। माय नेम इज मलिक हसनवीर एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। तो चलें जी, अब चलते हैं जी अपने एनालिसिस की तरफ। जी माय डियर ट्रेडर्स, यूरो यूएसडी को सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे, फिर वीकली टाइम फ्रेम हम डिस्कस करेंगे, फिर हम डेली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे और फिर हम 4 आवर टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे। इंटरडे भी एनालिसिस में इसी वीडियो में करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप इसकी इंटरडे पे कहां से किस चीज़ की एंट्री ले सकते हैं। तो चलें जी, चार्ट की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम ओपन है जी। अगर मैं यूरो यूएसडी की मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड की बात करूं तो इसका जो ट्रेंड है वो एक बियरिश ट्रेंड हमें देखने को यहां पे मिल रहा है। जो यूरो यूएसडी की जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो हमें यहां पे डिसेंडिंग चैनल के अंदर मूव देखने को मिल रही है। यहां पे अगर आप देखें यूरो यूएसडी ने क्या किया, यहां पे यूरो यूएसडी की मंथली टाइम फ्रेम में यहां पे इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 1.05570। ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ये इसकी हमें बियरिश मूवमेंट देखने को मिली। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ब्रेकआउट का जी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसने रिटेस्ट भी मुकम्मल कर चुकी है। यहाँ पे अब अगेन दोबारा मार्केट ने इसी लेवल को टच किया हुआ है, जिस लेवल ने इसका ब्रेकआउट किया था 1.05570। इसी लेवल पे इसने अपना रिटेस्ट भी ऑलमोस्ट यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। अब मैं अगर लास्ट वीक मंथली की क्लोजिंग की बात करूं तो यहाँ पे हमें बहुत ज़बरदस्त बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली है, बल्कि 2 मंथ से हमें बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर यहाँ पे मैं इस मंथ की बात करूं तो ये मंथ हमारा स्टार्ट बुलिश के अंदर हुआ है, मगर ये इसने अपनी ऊपर विक क्रिएट की है। जो मैं देख रहा हूं यूरो यूएसडी को यहां से इस लेवल से इसने अपना रिटेस्ट यहाँ पे मुकम्मल किया है। और इस मंथ की जो मैं क्लोजिंग देख रहा हूँ यूरो यूएसडी की, वो बियरिश के अंदर यहाँ से देख रहा हूँ कि इस मंथ दिसंबर की जो क्लोजिंग होगी वो हमें यहाँ पे बियरिश की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। और जो है मार्केट की जो लॉन्ग टर्म जो मैं मूवमेंट देख रहा हूँ यहाँ से सेलिंग में देख रहा हूँ, बियरिश के अंदर देख रहा हूँ, क्योंकि ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग नीचे हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। मार्केट इस लेवल को भी टच करेगी। और यहाँ पे अगर आप देखें इस डिसेंडिंग चैनल की यहाँ पे इसने अपनी फर्स्ट वे यहाँ पे मुकम्मल की, यहाँ पे सेकंड की, यहाँ पे थर्ड की, यहाँ पे फोर्थ की, और इसने अब यहाँ पे अपनी फिफ्थ वे मुकम्मल करने के लिए नीचे लाजमी जाना है। बियरिश ट्रेंड, बियरिश के अंदर इसने लाजमी जाना है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो है इसने बियरिश के अंदर जाना है एज ए टेक्निकल। इन केस अगर इस मंथ की क्लोजिंग जो है हमें इसका ब्रेकआउट मिल जाता है बुलिश के अंदर 1.05570, अगर हमें इसकी क्लोजिंग जो है मंथली टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हमें बुलिश में देखने को मिलता है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि ये बाय में जा सकता है यूरो यूएसडी। मगर मैं इसको यहाँ से इसकी अगेन यहाँ से सेलिंग मूवमेंट देख रहा हूँ
तो हम इसको अब वीकली टाइम फ्रेम भी हम डिस्कस करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रहा है, फिर डेली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके प्रॉपर लेवल से निकालेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में कि हम इसको कहां से सेल या बाय कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम में कि वीकली टाइम फ्रेम जी हमें क्या बता रहा है। जी माय डियर ट्रेडर्स, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ये हमें इसका जो ट्रेंड है वो हमें बियरिश ट्रेंड देखने को यहां पे मिल रहा है। यहां पे इसने अपनी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन यहां पे बनाई हुई है। यहां पे इसने अपना फर्स्ट वे यहां पे मुकम्मल की ट्रेंड लाइन की, यहां पे सेकेंड और यहां पे थर्ड वे यहां पे इसने मुकम्मल किया है। अब यहां पे अगर देखें तो ये हमारे पास वही मंथली लेवल है 1.05570। ये हमारे पास वही मंथली लेवल है और इसी लेवल पे इसने जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की थर्ड वे थी यहां पे इसने मुकम्मल की है। यहां पे अगर देखें इस वीक की अगर मैं बात करूं तो ये वीक हमें इसमें बुलिश में देखने को मिला था और इसने यहां पे ऊपर वीक क्रिएट की और यहां से मिस किया। अब यहां से बियरिश मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। सॉरी, तो यहां पे मैं इस वीक की क्लोजिंग जो है बियरिश के अंदर देख रहा हूं, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में भी ये मुझे जो इसकी मूवमेंट देखने को मिल रही है लॉन्ग टर्म वो बियरिश के अंदर देखने को मिल रही है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं जिन्होंने इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है तो यहां पे इस वीक का वेट कर लें, बेशक इस वीक की क्लोजिंग का वेट कर लें। अगर इस वीक की क्लोजिंग आपको बियरिश में मिलती है तो आप लोगों ने इसकी लॉन्ग टर्म बियरिश की एंट्री लेनी है, सेल की एंट्री लेनी है। हाँ, अगर इस वीक की क्लोजिंग अगर हमें इसका ब्रेकआउट मिल जाता है इस लेवल का 1.05570, इस लेवल का अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का भी अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर हम इसकी लॉन्ग टर्म जो है बुलिश का सोच सकते हैं। मगर उससे पहले जो है हम इसकी बियरिश एंट्री का सोचेंगे, क्योंकि हमें जो है इसका जो ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है जी। आप चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में जो हमें क्या बता रहा है। सॉरी, असल में मेरी तबीयत जरा खराब है तो बार बार खांसी आ रही है जी। यहां पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें जी तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो इसकी मूवमेंट है, जो यूरो यूएसडी जो मूव कर रहा है वो यहां से अगर आप देखें तो हमें एक असेंडिंग चैनल के अंदर हमें इसकी मूवमेंट देखने को मिल रही है, यानी कि बुलिश ट्रेंड हमें इसका यहां पे देखने को मिल रहा है। मगर यहां पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास वही लेवल है जी, मंथली वीकली लेवल है 1.05570। ये हमारे पास वही लेवल है। मार्केट ने इसी लेवल को यहां पे टच किया और यहां पे अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें जो लास्ट मंडे की जो क्लोजिंग थी वो यहां पे हमें बियरिश के अंदर देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डेली टाइम फ्रेम में भी हमें यहां से इसका बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बियरिश मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब यहां पे बात आ जाती है मंथली टाइम फ्रेम भी हमें ये बियरिश बता रहा है, वीकली टाइम फ्रेम भी हमें ये बियरिश बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम भी हमें बियरिश बता रहा है। तो अब हम जी इसके बियरिश के लेवल निकालेंगे कि हम इसको किन लेवल से जी हम इसको इसके हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके लिए हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में ये हमें क्या बता रहा है जी। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई कि मंथली टाइम फ्रेम में भी हमें बियरिश ट्रेंड बता रहा था, वीकली टाइम फ्रेम में भी और डेली टाइम फ्रेम में भी। अब बात करते हैं जी 4 आवर टाइम फ्रेम में कि अब हम इसको कहां से जी हम इसकी सेल की हमें अच्छी एंट्री देखने को मिल सकती है। ये हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम है जी। तो यहां पे मैंने कुछ लेवल्स यहां पे मैंने ड्रॉ किए हुए हैं जी। जो हमारा फर्स्ट लेवल है जिस पे अभी मार्केट मूव कर रही है 1.04560, ये हमारे पास लेवल है जिस पे अभी मार्केट मूव कर रही है। अगर आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी आप लोगों ने यहां पे वेट करना है, अभी आप लोगों ने यहां पे कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपको इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाए 4 आवर टाइम फ्रेम में तो आप लोगों ने जिसकी यहां से सेल की ट्रेड लेनी है जी। राइट, बात यहां पे क्लियर हो गई। एक तो ये हमारे पास सेलिंग का सिनेरियो है, दूसरा जो हमारे पास सेलिंग का सिनेरियो है
कि अगर मार्केट जो है इस लेवल को टच करती है 1.05990 इस लेवल को यहां पे टच करती है, यहां पे 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम बनाती है, वन बॉटम एंड सेकंड बॉटम बनाती है, तो यहां से जी आप लोगों को जैसे ही रिजेक्शन मिले बीयरिश की 1.05990 इस लेवल पे जैसे ही आप लोगों को रिजेक्शन मिले बीयरिश की, तो आप लोगों ने जिसको यहां से सेल करना है जी। हमारे पास सेलिंग के सिर्फ दो सिनेरियो हैं, दो लेवल्स हैं, मैंने दोनों लेवल्स बता दिए हैं। आप लोगों ने इन लेवल्स पे नजर रखनी है। जो फर्स्ट लेवल है, अगेन बता देता हूं, जो फर्स्ट लेवल है जिसपे अभी मार्केट मूव कर रही है 0.04560 ये लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो तो आप लोगों ने इसको यहां से सेल करना है। अगर इस लेवल को टच करे, डबल बॉटम बनाए, बीयरिश की क्लोजिंग दे 0.05990 इस लेवल पे जैसे ही ये आपको बीयरिश की क्लोजिंग दे, तो आप लोगों ने इस लेवल से भी इसको यहां से सेल करना है जी। बाइंग का जो सिनेरियो है, जो बाइंग का ये है कि अगर आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम में इस लेवल का 0.05990 इस लेवल का अगर आप लोगों को ब्रेकआउट दे, तब आप लोगों ने इसका बाइंग का सोचना है, अदरवाइज आपने इसका बाइंग का नहीं सोचना, क्योंकि जो हमें इसका लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है मंथली टाइम फ्रेम से लेकर वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने आपको लेवल बताएं, तो हमें इसका जो ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो बियरिश में देखने को मिल रहा है। तो ये था जी हमारा यूरो यूएसडी पे जी वीकली फोरकास्ट। उम्मीद करता हूं जी आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, इन लेवल्स पे आप लोगों ने नजर रखनी है और इन लेवल्स पे ही आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि आप लोगों ने कहां से सेल लेना है और कहां से आपने बाय लेना है। बाय का सिर्फ एक ही सिनेरियो है, सेलिंग के हमारे पास दो सिनेरियो है। उम्मीद करता हूं जी आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप मेरी ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हैं विद परफेक्ट एंट्री के साथ, स्टॉप लॉस के साथ एंड टेक प्रॉफिट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच जी। इजाजत चाहूंगा, मिलता हूं नेक्स्ट और अदर एनालिस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।